कुछ कहानियाँ ऐसे होती हैं जिन्हें भूलना चाहो तो भी नहीं भूल सकते, और कुछ शराब ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ते। मेरा नाम है राहुल, और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक श्राप है जिससे बच पाना नामुमकिन है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1920, जब उत्तर प्रदेश के मधुपुर गांव में राजा रुद्रभान का राज चलता था। रुद्रभान एक क्रूर, निर्दयी और वासना में डूबा हुआ राजा था। उसकी प्रजा उससे डरती थी, नफरत करती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। हर दुर्गाष्टमी पर वह एक नई नर्तकी को महल में लाता था, और उसी दिन उसकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिनसे पूरा वंश को खत्म कर दिया। कोलकाता से आई एक नर्तकी जिसका नाम था मंजुलिका। उसकी खूबसूरती, उसकी कला राजा को पागल बना चुकी थी। लेकिन मंजुलिका किसी और से प्यार करती थी। वह एक लेखक था। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने नृत्य के बहाने मंजुलिका को अपने दरबार में बुलाया, और नाचते नाचते एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी लाश को महल के दीवारों में दफना दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राजा रुद्रभान की लाश मिली। उसका सिर ऐसे अलग किया गया था जैसे किसी इंसान ने नहीं, किसी राक्षस ने फाड़ा हो। उस रात महल में अब पहली बार देखा गया मंजुलिका का भयानक रूप, खून से लथपथ चेहरा, हाथ में राजा का कटा हुआ सिर, और उसकी गूंजती हुई आवाज बस यही कह रही थी, इस वंश में जन्म लेने वाले हर कन्या 14 की होते ही मरेगी मेरे हाथों। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। सालों तक हर लड़की 14 की उम्र में मरती थी। फिर आया आखिरी राजा सूरजभान। उसने अपने बेटे को दूर भेज दिया था, लेकिन शराब खत्म नहीं हुआ था। साल 2000 में तूफानी रात, एक गाड़ी, सुनसान रास्ता, रोहित और स्नेहा, नई शादी, नया सफर। लेकिन किस्मत उन्हें ले आई मंजुलिका के उसी श्रापित महल के सामने। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्या रोहित और स्नेहा उस महल में जाएंगे? क्या मंजुलिका अब भी जिंदा है, या वो किसी और का इंतजार कर रही है? जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2। और आपको हमारा कहानी पसंद आया तो आप मुझे कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक मेरे चैनल को जरूर कीजिए।